आशुतोष जी बोलिए। नहीं, मैं तो संगीत रागी जी के प्रलाप को सुन के बड़ा बड़ा खुश हुआ कि कम से कम ये जो सच्ची बात बोलने की इन्होंने हिम्मत कर रखी है। तो आइए इतिहास के ऊपर बात ही कर लेते हैं ना आज। फिर आपके बारे में भी कह रहा हूं सर। मैं तो इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं ना आज। तो आइए मिटाते हैं। आप तो इतिहास को डिस्टॉर्शन किए। आपने इतिहास को वो बोला जो वही बात कहा जो एटली ने कहा था। नहीं, रागी साहब उन्होंने बताया अकबर सूर्य को अर्घ देता था। जो मार्क्स ने कहा कि भारत का कोई इतिहास नहीं है। आपने सुना नहीं? इफ देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रागी साहब प्लीज, ये गलत बात है। फिर गलत बात। ठीक है, बोल लीजिए, लेकिन कमेंट किया कि मेरे मित्र आशुतोष ये कह रहे हैं, मैं आशुतोष के पास गया, तो अब उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि सूर्य को अर्घ देता था अकबर, वो कुछ और चीजों पर भी रोशनी डालते। बोलिए बोलिए। संगीत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। 3 बातें मैं कहूंगा, संक्षेप में कहूंगा। पहली बात, किस राजा ने किसका सर कलम किया, तो आइए शुरू करते हैं सम्राट अशोक से, जिसने अपने 100 भाइयों का सर कलम किया था। और उसके बाद जिस तरीके की खूने गर्दी उसने दिखाई थी, वो इतिहास में वैसी खूनरेंजी आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आइए आपको ले चलते हैं 182 BC, पुष्यमित्र शुंग, जिसने ये कहा था कि जो बौद्ध भिक्षुओं का एक सिर लेके आएगा उसको 3 हम सोने के स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और कितने हजारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं का सिर लाया गया और कितने जो उनके विहार थे वो तोड़े गए, ये इतिहास में दर्ज है। तो किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर उसको आतताई आक्रांताई मत बता दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आशुतोष जी आपने भी तो यही किया था। आपने सूर्य का अर्घ देने का अकबर का उदाहरण दिया, लेकिन ये नहीं बताया अकबर के राज में कितने लोग मारे गए, या औरंगजेब के राज में कितने लोग मारे गए, या बाबर के राज में क्या हुआ। मुझे बात तो कर लेने दो। हाँ कहिए ना सर, बात तो कर लेने दो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बात तो कर लेने सर। आप विक्टिम कार्ड मत ले कीजिए, ये सूट नहीं करता आप पे। विक्टिम कार्ड मत ले कीजिए, आप पे सूट नहीं करता। बोलिए। सुन लो मेरी बात सुन लो। अभी वसीम वकार साहब ने कहा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मुगल का बाबर कैसे आया, क्योंकि राणा सांगा ने चिट्ठी लिखकर उसको बुलाया। और शिवाजी जब दिल्ली पर हमला करने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने शिवाजी का साथ नहीं दिया। वो उस वक्त के राजपूत और जाट राजा थे। अगर शिवाजी का साथ दे दिया होता तो मुगल सल्तनत बहुत पहले खत्म हो गई होती और वहां पे मराठों का शासन होता, हिंदू राज होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि मुझे इसका उत्तर देने दीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। तो भाई साहब आप इस बात को भूल जाते हैं। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसी विज्ञान भवन में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की अवधारणा नहीं की जा सकती है। तो जरा जाके भागवत साहब को समझा दीजिए भागवत साहब क्यों गुलामी की मानसिकता मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और उनके बिना हिंदुत्व की अवधारणा की बात नहीं करते। सर रोहित जी मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, जरा उनसे पहले तारक फतेह से कमेंट ले लेता हूं। तारक फतेह, आशुतोष जी नहीं, 3 बातें सर पर्याप्त है। अभी आशुतोष जी 3 पर्याप्त है, एक आगे के लिए रोक लीजिए ना सर। तारक फतेह अब छोड़ दीजिए ना, आप तारक फतेह के पास मत जाइए, आप छोड़ दीजिए आशुतोष ना। फिर आप आज देखिए असीम वकार प्यार से बोल रहे हैं, आप तलवार निकाले हुए बाबू, वो काम उनका है, आपका नहीं है ना। तारक फतेह अली खान की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में गलत। अरे तारक फतेह अली खान नहीं, आप सारा अली खान से कंफ्यूज कर रहे हैं इनको। तारक फतेह इतने तक ही है केवल, वो सारा अली खान को दिमाग से निकालिए। तारक फतेह कोई पाकिस्तानी जो मैं जान रहा हूं सर, आप आजकल आप भी सुशांत सिंह राजपूत में काफी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर, मैं जान रहा हूं, इसलिए सारा अली खान से कंफ्यूज कर गए आप इसको। तारक फतेह, ये तो अडवाणी जी को भी नहीं मानते हिंदुस्तानी, ये तो आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उसको भी नहीं मानते, क्योंकि वो जमीन जो थी जहां कुरुक्षेत्र थी, जहां पंजाब था, जहां राम के बेटे लव और केश के शहर थे, मैं वहां से हूं, इसलिए मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। ये हिंदुस्तानी हैं क्योंकि बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, हिंदी बेल्ट से होंगे, तो ये हैं। सिंध से मैं हूं तो सिंध तो आपके नेशनल एंथम में है, लेकिन मैं नहीं हूं हिंदुस्तानी। और आपको चिढ़ इस बात से लगती है कि नव तरक जो है उससे निकला स्टार, सितारा, तारा, तारे के सारे संस्कृत के वर्ड हैं। आप जिन साहब ने मुझ पे इल्जाम लगाया उनकी जहालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन कम पढ़ने का नतीजा यही होता है कि कुछ समझ में ना आए। दुनिया को समझाने को अच्छा ठीक है ना पाकिस्तानी। तारक साहब मुझे लगता है अब हो गया, आपने जवाब दे दिया जो आप पे पर्सनल कमेंट आया था। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने कहा कि कोई पाकिस्तानी हमें ये नहीं समझा सकता कि आशुतोष जी ओके, पाकिस्तानी की बात को सुनने के लिए आशुतोष जी ओके, आप ईयरफोन निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। आशुतोष जी आप थोड़ी देर के लिए ईयरफोन निकाल दीजिए, फिर लगा लीजिएगा दोबारा अगर आपको आशुतोष जी तारक फतेह की बातें कानों में ठीक नहीं लग रही है तो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।